All right, guys, keep quiet. So we are talking today about the afternoon routine. So what normally do you do in the mornings? We have completed the morning session. Now the afternoon. Now it is quite clear that afternoons में आप कॉलेज में रहते हैं. तो यहाँ पर कॉलेज के बारे में बात नहीं हो रही है. मुझे पता है, हम लोगों को पता है कि आफ्टरनून में आप पढ़ते हैं 9 to like you come here at 9 and you go back at 1. अब यहाँ पर 1 बजे के बाद का आपका क्या रूटीन है? You go back, you have lunch and you sleep. whatever. 1 बजे के बाद का टाइम आपका क्या होता है? And the target here is what do you do on weekends? जब छुट्टियां होती हैं, जब वेकेशंस होते हैं, तब आपका शेड्यूल क्या होता है? तब आप आफ्टरनून में क्या करते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या पसंद करते हैं करना? What do you enjoy doing? आपके स्केड्यूल से, आपके रूटीन से, आपके एक्टिविटी से आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलती है, आपके कैरेक्टर के बारे में पता चलती है, आप किस तरह के इंसान है, क्या आपका फोकस है, ये पता चलती है. तो बिफोर यू आंसर दीज क्वेश्चंस, आप समझिए कि एक एचआर क्या सुनना पसंद करेगा, या आपके पेरेंट्स क्या सुनना पसंद करेंगे, या आपके टीचर्स क्या सुनना पसंद करेंगे. आपका हर योर एवरी स्टेटमेंट, योर एवरी आंसर एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होना चाहिए, जो कि जो आंसर एक्सेप्टेबल हो. Let us share something. Yeah. So write down the 8th question. How do you spend your afternoons on weekends? How do you spend your afternoons on weekends? The same question can be like in the morning, say, how are your mornings? So how are your afternoons? How are your afternoons? How are your afternoons? दोस्त से मिल रहे हैं, तो उसको पूछना चाहेंगे आप कि दिन में क्या करते हैं, कैसे कैसे होते हैं आपके आफ्टरनून. Can you please tell me what are your activities in the afternoon? आप क्या करते हो, पहले सही बताओ. So your afternoons can be lazy. Lazy क्यों? Because एक टाइम ऐसा बना है आफ्टरनून का
मॉर्निंग में आप अर्ली उठते हैं, यू डू सम वर्क एंड देन यू गेट टायर्ड। कॉलेज से जाने के बाद अब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जिम जाएं और वर्कआउट करें और ये करें। पीपल एक्सपेक्ट यू टू टेक अ पावर नैप, मतलब यू रिलैक्स। तो आफ्टरनून्स कैन बी लेजी, afternoons can be sleepy afternoons. sleepy मतलब आप sleepy नहीं है, बहुत सारा कर दीजिए। sleepy afternoons, जो राइटर्स होते हैं, स्टोरी राइटर्स होते हैं, तो इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। इट वॉज अ क्वाइट स्लीपी आफ्टरनून। क्वाइट क्यों बोलते हैं? क्वाइट भी लगा रहते हैं। आफ्टरनून हाउस वाइफ के लिए भी शांत हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, लोग खाना वाना बनाते हैं, सारा काम खत्म करके घर सफाई वफाई करके क्या होता है, they relax. So afternoons can be lazy, sleepy, quiet, relaxing. अब यहाँ पर हमने एडजेक्टिव डाला, यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया, क्या समझ क्या है? Afternoons can be answering the question, how are your afternoons? My afternoons are lazy. क्यों lazy? Because after the morning schedule, you feel like relaxing. My afternoons are sleepy for the same reason. थक जाते हैं आप. I get tired after the morning session, after getting back from college. But on weekends, what do you do on afternoons? So afternoons can be relaxing. I relax. My afternoons are pretty relaxing. मैंने एक वर्ड यूज किया था ना, pretty का मतलब क्या होता है? Very. Pretty lazy, pretty sleepy, pretty quiet, pretty relaxing. मतलब कंपेयर करते हुए मॉर्निंग का इंटरेस्टिंग हेक्टिक होता है स्केड्यूल, तो मॉर्निंग का हेक्टिक होता है उसके ठीक एंटोनिम्स ले लीजिए, उसके सारे ऑपोजिट्स। डल आफ्टरनून होता है, कुछ करने के लिए नहीं है और ना उतनी एक्टिविटी भी नहीं, जितना कुछ करना था कर लिया मॉर्निंग में, क्लास अटेंड कर लिया है, सुबह उठा है मैंने, होमवर्क कर लिया है, and there's nothing much to do in the afternoons. So it can be relaxing, even though you do not sleep, लेकिन फिर भी करने के लिए कोई खास कुछ एक्टिविटी रहता नहीं। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, how are your afternoons? So my afternoons are pretty lazy, sleepy. I enjoy lazy afternoons. एक और तरीके से लिख सकते हैं, my afternoons are आप यहाँ वर्ड्स ऊपर में जो वर्ड्स आप लिख सकते हैं, और I enjoy dash afternoons. I enjoy, my afternoons are lazy and I enjoy, I prefer नहीं करेंगे आप, I enjoy, I like quiet afternoons, relaxing afternoons. सामने वर्ड दिए हुए ना, कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं आफ्टरनून्स, तो वो एक समय है जो कि सुबह उठने वाली बात हो जाती है, 4 से 5 बजे उठते हैं, और जो मॉर्निंग में सब घर में मोरलेस हो जाते हैं सब, तो एक बंदा जो जाग करके वो क्या करता है, वो कुछ
अपने मन का करते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल अप टू यू कि यहाँ के आप बताएंगे कि आर यू राइटिंग इन दिस, ठीक है। So I enjoy lazy afternoons. My afternoons are interesting, quiet. अब आप बताइए, अब एक्टिविटी के बारे में क्या क्या करते हैं आप। पहले तो आप बताएंगे, आप दोपहर का टाइम एक ऐसा होता है जब आप क्या करते हैं, यू कंप्लीट योर बैकलॉग्स, कहीं कुछ होमवर्क बाकी है, कहीं कुछ करना है, तो आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करते हैं। बैकलॉग्स मतलब क्या होता है, पीछे का जो छूट गया है वो करते हैं। I watch movies. अब जो लोग सोते नहीं तो वही सब करें। I watch movies. All your interest. I listen to music. Browse the internet, ठीक है? I watch OTT platforms. Whatever. I browse the internet, मतलब आपका सारा इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा कि अभी फ्री टाइम है और जब टाइम मिलता है तो आप क्या क्या करते हैं। You can also include your hobbies. Like learning cooking. I take a nap. नैप मतलब क्या होता है, शॉर्ट स्लीप. I take a nap. I enjoy the afternoon. Siesta. Siesta का मतलब भी होता है sleep. I enjoy the afternoon siesta. I could Delicious के? delicious. वो तो है ना, what do you have for lunch? वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर I take a short nap. I enjoy the afternoon siesta. The afternoon is after 12 o'clock. 12 to 4. Then comes the evening. The noon time keeps me busy. ऐसे भी आप बोल सकते हैं, the noon time keeps me busy. So I enjoy 40 winks. फोर्टी विंक्स का मतलब होता है वो आप जो नींद लेते हैं कुर्सी पे बैठ के, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, टीवी देखते देखते नींद आ गई, किसी से बात करते करते भी नींद आ गई, क्लास में नींद आ गई, वो नींद जो बिस्तर में नहीं होती है
ट्रेन में जा रहे हैं तो देखिएगा कि बहुत लोग छूटने लगते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है 40 विंग्स। अब अलग अलग आई स्लीप, ये तो आप जानते ही हैं, मैं सो जाता हूँ। आई टेक अ शॉर्ट नैप। नैप जो वर्ड यूज होता है वो दिन के टाइम में ही किया जाता है। You cannot take a nap in the right, you sleep at night, but you take a nap in the afternoon. नहीं, take a nap का मतलब ही होता है दिन का। और I enjoy afternoon siesta, ये भी आप बिस्तर में लेट के, जैसे कि I take a nap, वो भी बिस्तर में आप आराम से पावर नैप लेते हैं, या आप रिलैक्स्ड हैं, कुछ करने को नहीं, आपने टीवी चला रखा, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपकी आंख लग जाती है। हाँ? कौन पूछ रहा है? जरा खड़े हो जाते, तेरी शक्ल मैं देख लूं कौन पूछ रहा है। You are not listening, not paying attention. Yeah, I'm talking about the sleeping time in the afternoon. Siesta का मतलब ही होता है कि दिन में सोना। Short nap, I enjoy a siesta. Don't wake him up, he's enjoying his siesta. I take a nap, लेकिन siesta में माई लग जाता है। I enjoy my siesta. Similar है। आपको मैंने words का, yes, these are the words people are using these days. सिमिल के भी सीनियर्स लोग यूज करते हैं, इसलिए कि जानते हैं, ठीक है। अभी जान गए। आई एंजॉय माई सिएस्टा। उसको मत उठाओ, वो सोया हुआ है, बड़ी मुश्किल से नींद उसको आई है दिन में। सो डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज एंजॉयिंग हिज आफ्टरनून सिएस्टा। कम्युनिकेशन ही आपका जो स्किल है ना, ये आपको इट विल टेक यू वेरी हाई। इस तरह की बात आप आम लोगों से नहीं सुनेंगे, जो इंग्लिश नहीं जब बोलते हैं नहीं सुनेंगे आप। या कोई यहाँ रेस फेस मेस कहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई टीचर अगर अपडेटेड वोकैबुलरी बताएगा तो वो जानेंगे, नहीं तो दिस टॉक टाइम जो है ना, इट इज फुल ऑफ ओनली अपडेटेड वोकैबुलरी। जो आप जानते हैं वो, जो आप बिल्कुल एकदम अनअवेयर हैं कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं क्या। बट मेरे हम लोगों के लिए दिस इज अ वेरी कॉमन। we hardly we say I sleeping, taking a nap, taking a siesta, enjoying 40 winks। तो फर्क समझे ना, एंजॉय 40 विंग्स मतलब कुर्सी पे बैठ के, काउच पे बैठ के, कई झपकी से आ जाती है, झपकी लेना 40 विंग्स। या उसके बाद आप बताइए कि जैसे इसने कहा कि आई प्ले इंडोर गेम्स। और आप लोग बताइए आप क्या करते हैं, प्लीज टेल मी, ताकि दूसरे बच्चों को मदद मिले कि क्या क्या करते हैं। लिसन टू म्यूजिक हो सकता है। Okay, I spend quality time learning cooking. I take out time to speak to my friends. As I am an amiable person, आप बहुत फ्रेंडली हैं, आपकी पर्सनालिटी है ना वो फ्रेंडशिप की तरफ जाते हैं, एमिएबल पर्सनालिटी। I take out time to speak to my friends. To speak बोल सकते हैं, to connect बोल सकते हैं।
पबजी तो खेलते हैं तो मत ही लिखिए, बिकॉज वो आपको कभी जॉब नहीं देगा। वो एक लत है कि इसको क्या जॉब देंगे, ये यहाँ भी आके पबजी खेलेगा। ऐसी कोई चीज मत लिखिएगा जो कि आपको जॉब एचआर रिजेक्ट कर दे आपको, बिकॉज आप, मैंने कहा ना, आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर आपके एक्टिविटी से मालूम होती है। और बताइए, और क्या करते हैं आप लोग दिन में, बताइए ना। Just my class. So I do my laundry. Laundry जब लिख दिया गया है तो मतलब वही सब। I do my laundry. I try ironing out my problems with my clothes. What a nice line. अपने प्रॉब्लम का भी आयरन करते हैं क्लोथ के साथ, तो ये सुनने वालों को अच्छा लगता है। और आपको क्या लगता है, सुनने वाला समझ रहा है कि ये बंदा मतलब कि जानता है कि काम करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, आप लिख लीजिए। मैंने कहा ना कि दिस इज लाइक अ वर्कशॉप, इसमें न्यू सेंटेंसेस भी डाल रहे हैं आपको मदद करने के लिए। एंड दिस विल, इसलिए मैंने ये किसी को शेयर नहीं किया हुआ है ऑनलाइन, इसलिए कि बहुत चेंजेस आते रहता है। वर्कशॉप में तो हम जो करेंगे ना आपके सामने करेंगे, तो लिखा लिखा है तो पहले नहीं, क्वेश्चन डले हुए हैं, मैं कुछ और क्वेश्चन मैं डाल भी देती हूँ। प्लस आई ऑल्सो गिव यू दी वोकैबुलरी एंड दी आंसर्स कि कैसे इसको बोलना है। वर्कशॉप का वही मतलब है, जहाँ पर स्पोकन भी होता है, रिटन भी होता है, ताकि, और राइटिंग स्किल में तो जब तक कि लिखवाएंगे नहीं तब तो आप समझेंगे नहीं, बाद में आप खुद करेंगे। सो आई डू माई लॉन्ड्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये लिखेंगे, क्या यू आयरन आउट योर प्रॉब्लम्स विथ योर क्लोथ्स। No. इधर कहाँ से लिख रहे हैं? I do my laundry and iron out my problems with my clothes. ठीक है, एक लाइन से मतलब क्या समझ में आता है कि आप जानते हैं कि काम करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, एंड वर्क इज वर्शिप। और बताइए क्या करते हैं, छुट्टियों में क्या करते हैं दिन में? सिर्फ सोते हैं आप लोग, तब तो तुमको नहीं लेगा कोई नौकरी में। लड़की तो सो ही रहेगी, इसकी आदत सोने की। I never sleep in afternoons. What I feel, if I sleep for 2 hours, I will miss the 2 hours of life. तो 2 घंटे में हम क्या क्या नहीं कर लेंगे, न्यू मॉडल बना लेंगे, न्यू क्वेश्चन बना लेंगे, न्यू आंसर सोच लेंगे। There is so much to do. Why do you want to waste it in sleeping? It's okay, 5 minutes, 10 minutes nap is okay. But 2 hours, 3 hours, मैंने लोगों को देखा है कि 2-3 घंटे दोपहर में सो जाएंगे और शाम में उठेंगे, उनका पूरा चेहरा आंख और सब सूजा रहेगा। क्या हुआ? नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है।
2 घंटा ऐसे ही यूं ही पढ़े रहेंगे, एकदम डल बना देता है। आई हैव नेवर स्टेप, बट फॉर शॉर्ट नैप, 5 minutes, 10 minutes. तो आप घर की सफाई नहीं करते? मैं लिखती हूँ। एक और वोकैबुलरी चल रहा है, आई स्प्रिंग क्लीन माई हाउस। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? वसंत। तो वसंत ऋतु में कैसा लगता है सब चीज? स्प्रिंग सीजन सब लगता है साफ सुथरा, न्यू फूल, फ्रेग्रेंस, खुशबू से भरा हुआ। तो स्प्रिंग क्लीन माई हाउस का मतलब होता है एकदम घर को स्पिक एंड स्पैन बनाना। मतलब जब आप सारी चीजों को हटा करके, जैसे किसी दिवाली में सफाई होती है या छठ पूजा में मम्मी जो करती होगी, सारा सामान घर का निकाल के और फिर तो आई स्प्रिंग क्लीन माई हाउस on vacations and on weekends and vacations. I spring clean my house on weekends and vacations. तो spring clean का टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब होता है पूरा अच्छी तरीके से कोने कोने को साफ करना। I like my room. I like my house. Spick and span. मैं अपने घर को, मुझे अच्छा लगता है कि साफ सुथरा है। स्पिक एंड स्पैन एक वर्ड, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एकदम से स्क्वीकी क्लीन। देखिए आपको बता रहे हैं, वर्ड मेरे दिमाग में इसलिए आ रहे हैं कि ये सब वर्ड्स यूज करते हैं तभी ना। स्क्वीकी क्लीन, जैसे ग्लास अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से किसी ने साफ किया है, तो उसको टच कीजिएगा तो कुछ आवाज निकलेगा, है ना, स्क्वीक टाइप का। तो उसी तरह का मतलब चलोगे तो जमीन में कभी कभी सफाई इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि स्लिप, अपने ही घर में स्लिप करते हैं। Squeaky clean. I like my house spick and span and squeaky clean. Squeaky clean. अब ये लाइन ऐसा है, मतलब कि आपकी हैबिट है कि आप जहां भी रहते हैं आप सफाई पसंद है, ठीक है। मेरे की कहीं गए, टॉवल कहीं रख दिए, जूता कहीं रख दिए, बैग कहीं रख दिए, और नेक्स्ट डे मम्मी से, मम्मी मेरा ये काम, मम्मी मेरा वो काम। ये सब लाइन बता रहा है कि आपकी कैरेक्टर जो है, आपकी पर्सनालिटी जो है कितनी सुलझी हुई है, कितने आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। I like my house spick and span and squeaky clean. Given you a lot of vocabulary for question 1 and question 2, right? अब बहुत सारे बच्चे तो यूज नहीं करेंगे, तो क्या फायदा हुआ लिखाने का? बच्चे जो प्रेजेंट करते हैं वो तो ठीक है, भाई इधर गाय या फिर वो नहीं आया क्या? जितनी अच्छी इंग्लिश आप लेके आए हैं, गुड कैन बी बेटर, बेटर कैन बी द बेस्ट। मैं ये नहीं करूंगी सब लोग, कुछ लोग हैं जो लेवल अलग अलग हर क्लास में होते हैं, वो योर लेवल, और वहीं वहीं से आगे बढ़िए। मैंने हर चीज की हिंदी समझाई है, इसके इंग्लिश में समझा दी, ठीक है। क्या मतलब स्पिक एंड स्पैन का? नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन,
ये सब वर्ड एक साथ आता है. I like my room neat and clean. Spick and span. I keep my room neat and clean. I keep my room squeaky clean. I spring clean my house on weekends and vacations. और कुछ करते हैं दोपहर में तो बता दीजिए. I like to read novels in afternoon. ठीक है, रीडिंग इज अ वेरी गुड. What we talk. I am a voracious reader. मैं डाली हूँ. तो कई टीचर्स बोलेंगे मैम इतना डिफिकल्ट वर्ड बच्चों को मत दिया करिए. बच्चों को हमने हमने एक बार कहा था, मुझसे कहा गया था कितने डिफिकल्ट वर्ड मैम देते हैं उन लोगों को कि आपको और हमको सूट करता है. उनके सर ऐसा क्या है, बच्चों को पढ़ाते तो उनको भी यूज करने दीजिए. तो उन्होंने कहा था कि लगता है कॉटन के बटन में, कॉटन के शर्ट में आपने हीरे का बटन डाल दिया. तो क्या हुआ, हीरे का शर्ट भी हो गया. मतलब कॉस्टली शर्ट भी पहनेगा बच्चा. Teacher भी होता है. टीचर ही पहुंचाएंगे ना वहां पर. कौन पहुंचाएंगे, Teacher. हम लोग पहुंचाएंगे. I am a voracious reader. Voracious का मतलब होता है greedy, मतलब कहां से क्या पढ़ने के लिए मिले. पढ़ने के लिए हमेशा इच्छुक होना, ललचाए होना, लालच है पढ़ने की, किताबों की. I am greedy for reading. So I am a voracious reader. मतलब पढ़ना शौक है, पढ़ना एक जुनून है, एक इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट है जो कि आपको बढ़ता जा रहा है. यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स. I'm a voracious reader because I know the book, any book, is a best friend. It will always be at your beck and call. जब चाहो उठा लो, जब चाहो रख दो. ठीक है. तो a book is a undoubtedly, बेशक, undoubtedly का मतलब क्या होता है, Yes, sir. absolute friend. Undoubtedly a book is a best friend. And with numerous benefits. किताबों पढ़ने का मतलब कि बहुत n number of benefits. A book can change your life. Why people read Vivekanand? Why people read the Ramayana? Why people read the Quran Sharif? It changes. It is a these books can heal you. क्यों लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा निकाल के पढ़ने लग जाते हैं, वो भी तो किताब ही नहीं. क्यों पढ़ते लोग, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है. numerous benefits. So a book, I am a voracious reader. इसने कहा कि मैं किताब, तुमने कहा ना, किसने कहा, तुमने कहा. I am a voracious reader. So आपको पढ़ने का मन करता है, ये आपने ये भी कह दिया कि आपका इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है. You also highlighting your interest. My interest in reading books. So I'm a voracious reader. I spend time reading books.
आगे जो बोलना चाहेंगे किताबों के बारे में, आप कोई कोट ले सकते हैं। बुक्स का बहुत सारा कोट्स आपको गूगल पे मिल जाएगा। किताब के बारे में बहुत कोट्स लिखा हुआ लोगों ने, टेक दोस कोट्स। और बताइए, लड़कियों का कुछ कमेंट नहीं आ रहा, कुछ आंसर नहीं आ रहा। व्हाट डू यू डू आप? हॉबीज, इंटरेस्ट जो है आपका वो आप कर सकते हैं। हाँ? I work on my writing skills. और बाकी आपको हम छोड़ते हैं कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखेंगे। और ऐसा कुछ मत लिखिए कि पबजी खेलते हैं या ऐसा कुछ दोस्तों से गप्पे लड़ाते हैं, मत करिए, वो सब मत करिए। वो सारी चीजें होनी चाहिए जो कि प्रोडक्टिव। और किसी ने कुछ बोला नहीं। हम्म? I'm particular about myself grooming. And do the needful. मतलब आप पर्सनल ग्रूमिंग पे आप बहुत सेल्फ ग्रूमिंग, आप पर्सनल ग्रूमिंग लिख सकते हैं। तो उसी के लिए आप वो सभी आप आफ्टरनून में करते हैं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई सेल्फ ग्रूमिंग एंड डू द नीडफुल। और तो उसी के बारे में और उसी के टॉपिक पे आप जो भी करना होता है, नेल्स, हेयर और whatever। चलिए, नीडफुल के बाद आई थिंक बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। कुछ इसमें से भी ले सकते हैं, सारा भी ले सकते हैं। 12 से 4 बजे का जो टाइम है, आप 1 बजे घर जाते हैं तो 1 से 4 फिर भी काफी टाइम है। प्लस इन द ऑन वीकेंड्स एंड वेकेशन तो पूरा टाइम ही टाइम आपके पास है। So this was about what do you do in the afternoons. क्वेश्चन नंबर 9 तक लिख देते हैं। What do you prefer? What do you prefer having for lunch? What do you prefer having?
for lunch. I have late lunch, I have early lunch. Late ही करते होंगे ना? So lunch can be early, late. अब क्या खाते हैं तो आप न्यूट्रिशियस करते हैं या नहीं करते हैं? आई यू डू यू प्रेफर नॉन वेजिटेरियन or you prefer vegetarian? I've always been a non-veg. I've always been a vegetarian. So I include vegetables, rice, chapati, सब जो normally लोग खाते हैं. तो यहाँ पर आपका पूरा आ गया कि what afternoons का. And then the evening, फिर evening आ जाता है कि evening में आप क्या. So did you understand how to answer questions? Work on these. और did you all see the Facebook एक expression का एक मैंने डाला था speech competition. Did you see that? Did you see? Simage Facebook नहीं देखते आप लोग? देखिए जो एक्सप्रेशन का एक न्यूज होगा स्पीच कंपटीशन का वो आप लोगों के लिए है जो कि इसी हफ्ते हम चाह रहे हैं कि कंडक्ट होना. दिस इज अ स्पीच कंपटीशन. हाँ, one topic will be given to each batch and best students from each class will be selected and it will be judged by directors. मैं बताऊंगी इसी वीक. सिमेज कॉलेज खोलो ना. तुमने ज्वाइन किया ही नहीं पहले तो. ये नहीं ये करोगी. कॉलेज है ना खाली. खुल के रहा आपका. ये खुल के नहीं रहा. I'll show you कौन सा पेज. These 20 members are already. पेज को लाइक करिए तब तक खुलेगा. सिमेज कॉलेज पटना देखिए क्या है. Simage College Patna friends क्यों हुआ? एक्सप्रेशन ये पहले जो बच्चों ने किया था
तो सर एड्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को स्पेशली, ये विनर्स हैं, ये खुदा सर विनर्स को एड्रेस कर रहे हैं स्पेशली, पढ़ लेंगे। पढ़ना। So one topic will be announced to all the students of Simej, all the batches, all the branches, मतलब Patliputra branch and Boingod branch, and from each class we will be selecting 3 students. So there will be 25-30 students in the auditorium, and you will have to make a presentation on at least for 2.5 minutes. I will give you the time and the topic, and we will be there, and sir will be selecting students for first, second, and third. So cash prize also is given. The first prize 1,500, second prize 1,000, third prize 500. So wait for that. बहुत सारा ग्रुप है, एक पे तो 1,66,000 एक पे एक बात से 1,66,000 Okay, guys, that's it for today. क्या टॉपिक क्या है?